एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरती शरारती ब्लॉग में आप लोगों का खूब सारा स्वागत है। तो अभी मैं सोनपुर से क्या क्या लाई थी वही मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे युवान भी आ गया ब्लॉग में, देख सकते हैं। इधर 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 से दिखाओ। सबसे पहले मैं लाई थी रेड चूड़ी, जो कि चूड़ा टाइप है लेकिन बहुत ही कम है, इसमें 6 पीस का है, लेकिन बहुत ही अच्छा है। ये रेड मैं इसलिए ली हूँ क्योंकि मुझे मंगलवार को अध्यापन कराना था, इसलिए मैं ली हूँ। और ये है मेरा फेवरेट बुक। तो यहाँ पे मैं बुक दिखा रही हूँ, देख सकते। आहा, युवान भी दिखा रहा है गाइस। तो तीन बुक मुझे पसंद आया। इसका कंटेंट मैंने देखा कि बहुत ही अच्छा था, टॉपिक सारे वहाँ पे मैंने पढ़ के ही लिए थे, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं माँ के लिए बता दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 10 सूत्र बच्चों की परवरिश के लिए। और सबसे ये है इम्पोर्टेंट मेरा, सबसे पहले मैंने यही वाला देखा था, और सेकंड में मैंने ना ये वाला पसंद किया था, भावनाएं। तो ये दोनों पसंद करने के बाद मेरे पापा बोल रहे थे कि ये लो, ये तुम्हारे काम का बुक होगा। तो पापा मुझे बोले, तो फिर मैं उनका भी बात मान के ले ली। मुझे बुक पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। रात में कभी कभी होता है कि नींद नहीं आता है, तो टीवी देखने के बाद, रील्स वगैरह देखने के बाद ना बहुत ज़्यादा हम लोग बोर हो जाते हैं। तो और ये आचार्य प्रशांत जी का बुक है, तो बहुत ही अच्छा आता है। मतलब नॉर्मली मैं तो फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, लेकिन कुछ ठीक लग रहा है। अभी पूरा तो पढ़ ही नहीं हूँ। तो अभी शाम हो गया गाइस। चलो उधर चलो, देखें गाइस। यहाँ पे सारे स्वेटर, ये साड़ी वाला ढाबा में मैं स्वेटर वगैरह रखी हूँ। इसमें सिर्फ मेरा ही है, इसमें पतिदेव का है। तो आज सारे के सारे निकल चुके हैं, अभी बस इसको बेडरूम में सेट करना है। और कल है नहाए खाए, उसी का तैयारी में लगे हुए थे, जिस वजह से व्लॉग देर से आ रहा था। 2 दिन से सफाई में लगे हुए थे, किचन क्लीनिंग हो रहा था। तो कल किस चीज़ का नहाया खाया वो भी मैं बता देती हूँ। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। तो कल है सैटरडे, ठीक है। तो हमारे यहाँ इतवार यानी कि संडे को एक व्रत रखा जाता है, और ये शायद वही कर सकते हैं जो छठ पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ जो छठ करते हैं उनको इतवार किया जाता है, वो कर सकते हैं। और सबसे पहले यही वाला किया जाता है नवंबर के टाइम में जो पड़ता है, तो जो चंद्र दर्शन में पड़ता है। तो इस साल शायद नया को करने का है, इसलिए मैं भी कर रही हूँ फर्स्ट टाइम। तो मैं सोची थी कि मायके से जाके करूँगी, लेकिन मम्मी जो है वो मना की है अभी जाने से। मम्मी बोली कि अभी नहीं, क्योंकि अब फर्स्ट टाइम बेबी को लेकर के अच्छे दिन पे जाते हैं। तो मैं आज ही जाने वाली थी, आज फ्राइडे है ना, तो आज ही निकलने वाली थी मैं। तो आज तो ऐसा कुछ कोई शुभ दिन है नहीं कि आज मतलब जा सकती हूँ। तो इसलिए मम्मी बोली कि अब जनवरी के बाद यानी कि नए साल में अब आना, जैसे सरस्वती पूजा हो गया, ये सब चीज़। तो अब देखते हैं कब जा पाते हैं, या फिर मकर संक्रांति, ये सब अच्छे दिनों पे अब जाना है। तो अब तो कुछ फिक्स नहीं है कि कब जाऊंगी नहीं जाऊंगी। अब तो मुझे गुस्सा ही आ रहा है कि अब जाएगी क्या करूँ, जब जाना का मन हो रहा है तो फिर कोई आने नहीं दे रहा है और मैं जा भी नहीं पा रही हूँ। तो सारा किचन का सामान देख सकते हैं, एकदम सब सेट हो चुका है। बहुत सारा, इतना सामान इस पर फैला हुआ था ना कुछ दिनों से, इतना सारा कि मैं बता नहीं सकती हूँ। छठ पूजा के बाद लगभग 15-20 दिनों से मैं कुछ ज़्यादा सामान वगैरह इधर उधर नहीं सब कर रही थी सेट, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एकदम फैल चुका था। उस पर भी बहुत ज़्यादा एकदम धूल हो चुका था, तो उसको भी अच्छे से क्लीनिंग कर दिया। तो क्लीनिंग करने का रीज़न ये है कि कोई भी हमारे पूजा पाठ होता है तो थोड़ा बहुत घर साफ़ सुथरा रखना चाहिए। घर मेरा तो ऐसे भी साफ़ सुथरा ही रहता है गाइस। मुझे इधर उधर सामान बिखरा हुआ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बॉटल वगैरह भी सब धुल चुके हैं। तो कल है नहाए खाए, और ये नहाए खाए वैसे होता है जैसे छठ पूजा में होता है, चने का दाल, अरवा चावल और कद्दू की सब्ज़ी, गोभी की सब्ज़ी, तो सेम वैसा ही प्रोसेस होता है। लेकिन इसमें जो संडे को फास्टिंग होता है वो मैं आपको संडे को ही करके बताऊँगी कि कैसे फास्टिंग रखते हैं, कैसे पूजा करते हैं। तो अब मैं तो सोच के रखी थी कि मायके से ही उठाऊँगी, करूँगी, बट कोई नहीं, ससुराल से ही करना पड़ रहा है और अकेले करना पड़ रहा है। बस इसी बात की चिंता है। पतिदेव को मैंने बोला है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएंगे। तो ऐसे मैं बोल के देखूँगी, क्योंकि वो भी छठ पूजा करते हैं मेरे साथ, तो उनका भी मन होगा तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं ही करूँगी, लेकिन मैं ज़रूर करूँगी इस बार। तो बस उसी का तैयारी चल रहा था। ऑलरेडी मेरे पास किचन जो है वो पूरा एक सेट और है, पीतल वाला सेट बर्तन, तो वो वाला मैं रखी हूँ। तो मम्मी तो बोल रही थी कि मन होगा तो निकालना, वरना छोड़ देना। तो सिर्फ
सिर्फ निकालने से नहीं हो जाता है, उसमें अगर आप खाना बनाओगे तो उसको फिर से धुल कर रखना भी होता है। तो मैं क्या सोच रही हूँ कि ये जो मेरा किचन है वो एकदम प्योर वेजिटेरियन है, तो इसमें भी कोई भी मतलब पूजा पाठ वाली चीज़ें मैं बना सकती हूँ। इसीलिए मैं सोच रही थी कि हाँ चलो, इतवार को हम लोग एकदम छठ पूजा जैसे मनाते हैं, इसीलिए इसमें भी थोड़ा बहुत सारा नियम धर्म होता है। बेड पे सोना नहीं होता, कंघी नहीं करना होता, मतलब बहुत सारे नियम है। जैसे जैसे मैं करूँगी मैं आपको बताऊँगी। तो मेरे माइंड में तो यही चल रहा है कि इसी किचन को यूज़ किया जाए कल, क्योंकि उतना पॉसिबल नहीं है, पतिदेव का ड्यूटी भी रहता है और सुबह सुबह खाना वगैरह सब बनाना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, तो और ऐसे खाना बनाना, रोज़ का खाना आप बनाते हैं तो वो थोड़ा नॉर्मली बनता है, बट इसमें कि आपको सेंधा नमक, बहुत सारे नियम होते हैं जो आपको उसका पालन करना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं यही किचन यूज़ करूँगी, मैं सामान वगैरह नहीं निकालूँगी। मेरे पास एक और चूल्हा है जो कि एकदम सिर्फ उसमें मैं पूजा पाठ में ही खाना बनाती हूँ, या तो सेंधा नमक पे बनाया होगा या फिर मीठा चीज़ उस पर कभी बनाया होगा। नॉर्मली जो नमक होता है उस पर मैं कभी नहीं बनाई हूँ, ना ही लहसुन प्याज का। तो देखते हैं क्या होता है आगे का। वैसे अभी तक शाम तक तो यही मूड है कि मैं निकालूँ नहीं, क्योंकि ज़्यादा परेशानी हो जाता है ना फिर रखने में। अगर मेरा किचन नॉनवेज का होता तो देख सकते यहाँ पे कितना कचरा भरा हुआ है, छोटा वाला किचन। इस किचन का एक एक सामान मैंने बेच दिया, पूरा किचन ही खाली कर दिया। लेकिन कोई नहीं, इसका भी जल्दी सेट कर लें। यहाँ पे दीवार देख सकते हैं पानी से कैसे खराब हो गया ना। ये दीवार ना मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसका डिज़ाइन और कलर, बट कोई नहीं, उसे मैं सोचा कि ग्रास में चिपका दूँ तो थोड़ा अच्छा लुक देगा। एक और भी आता है पॉलीग्रेनाइट, तो उसका भी देखते हैं। इस घर में ना लाइट जलाने में ही 4 फ्लोर में आदमी थक जाता है कि क्या ही करेगा। तो यहाँ पे भी सब बेडरूम जब क्लीन हुआ था, एक्चुअली कथा हुआ था, उसके बाद से मैंने क्लीन ही नहीं किया था ये रूम। तो अभी हो चुका है। और कैरम बोर्ड जो है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। पिछली बार तो खूब खेले थे, इस साल तो एक बार भी नहीं खेल पाए। इसको ऐसे बेड के पीछे छुपा के रखने से ना फ़ायदा होता है कि दिखता भी नहीं है। ग्रास मैट वहाँ पे देख सकते हैं, मेरा जितना भी था ना सब तोड़ चुके हैं। अभी उस पर नया कुछ कुछ सोच रहे डिज़ाइन करूँ खुद से। और ये ग्रास मैट जो कि फ्लोर पे बिछाने के लिए मैंने लिया है। तो पहले मैं पुराने वाले घर पे ना ब्लैक बैकग्राउंड में रील्स वगैरह शूट करती थी, लेकिन यहाँ पे मैंने वाइट लगा के मुझे लग रहा है कि गलती ही कर दी, क्योंकि देखिए फेस ही बहुत डार्क हो जाता है। जो आदमी गोरा रहेगा वो भी काला दिखेगा, लेकिन ब्लैक बैकग्राउंड में ना अच्छा दिखता था, वहाँ पे फेस एकदम क्लियर दिखता था। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि इस पर भी सीधे ग्रास मैट चिपका दूँ। 10 बाई 6 का मैं सोच रही हूँ कि लूँ, और इसका काम ख़त्म सीधे। तो चलते हैं बेडशीट लाने। टाइम पास के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा है गाइस। कैमरा उठाओ और पूरा 4 फ्लोर का टूर हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा साथ। तो जो बेडशीट है यही मैं लेने आई थी। बेड पे अभी मेरे को चेंज करना था तो निकाल के तो वॉशिंग मशीन में डाल दी, लेकिन फिर बेडशीट लगाना ही भूल गए। युवान क्या कर रहा है? इसको शाम होते ही घूमना चाहिए। देखिए आहा युवान आ कर दो तो गाइस अब इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं एंड, और अभी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में कल सुबह नहाए खाए करते हुए। तो कल पहनेंगे साड़ी, और कल फिर से हमको युवान नहीं पहचानेगा, साड़ी में नहीं पहचानता।